सो नाउ वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड अब देखिए 1773 का प्राइस हमें देखने को मिला है एंड आज की डेट में आपके सामने आईपीओ लॉन्च हो चुका है जो कि बहुत ही मोस्ट अवेटेड आईपीओ था वारी एनर्जीज का। क्या इंपैक्ट आना है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज के ऊपर, क्या होना चाहिए, शेयर होल्डर कोटा है या नहीं, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड ये भी समझना जरूरी है कि आईपीओ का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, वो एक अलग कंपनी है, ये अलग कंपनी है, लेकिन इसके प्राइसिंग पर क्या इफेक्ट पड़ना चाहिए, वाकई में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं। लेकिन हम देखेंगे 1 जनवरी को जो प्राइस था वो 438 रुपए 84 पैसे था एंड आज की डेट में 1773 रुपए। लेकिन अगर आप हाई देखेंगे तो 3037 रुपए का हाई देखने को मिलता है इस स्टॉक में। यानी कि अगर आप देखें तो मोस्टली ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है ना 45% की डिस्काउंट पर अभी भी स्टिल ट्रेड कर रहा है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज का स्टॉक। सो बेसिकली कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, ग्रुप कंपनी लिस्टेड है, इंपैक्ट तो पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत सही लेकिन पड़ेगा, राइट, ये तो बात क्लियर है। अब वो अलग बात है कि ना पड़े, लेकिन यहाँ पर आपके सामने वारी एनर्जीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। सोलर पैनल जो कंपनी की डिमांड थी, अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने निवेश कर रखा था वारी रिन्यूएबल में कि सोलर पैनल बनाती है। मैं ऑलरेडी बहुत लंबे टाइम से मैंने आपको बता दिया था कि ये सोलर पैनल नहीं बनाते, सोलर पैनल बनाती है वारी एनर्जीज। लिस्टिंग होने दीजिए, तो जिसे भी सोलर पैनल का खरीदना है वो वारी एनर्जीज में जाइएगा एंड जिसको भी इंजीनियरिंग का यहाँ पर जो है ना चाहिए स्टॉक, तो वो वारी रिन्यूएबल एनर्जी के साथ रही। अब देखिए जो शेयर होल्डर कोटा की बात है कि जैसे किसी के पास वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के शेयर्स हैं, क्या वो शेयर होल्डर कोटा में अप्लाई कर सकते हैं? देखिए ऐसी कोई न्यूज आई नहीं है। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं वारी एनर्जीज के आईपीओ के ऊपर, समझा है कि किस तरीके का आईपीओ है, लेकिन उसमें शेयर होल्डर कोटा की कोई जगह नहीं है। उसमें लिखा हुआ आता अगर होता, लेकिन फिर भी जो ओपनिंग डे है 21 अक्टूबर, उस दिन आप देखिएगा कि शेयर होल्डर कोटा अप्लाई हो रहा है या नहीं, यानी कुछ निकल कर आ रहा है या नहीं आ रहा। मोस्टली अब ये फाइनल हो चुका है, कहीं ना कहीं यहाँ पर शेयर होल्डर कोटा नहीं है। शायद ये हो सकता है, ठीक है ना। अब 1% भी चांस है तो उस दिन पता चल जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं। शेयर होल्डर कोटा हो तो फिर भी ठीक है, ना हो तो फिर भी ठीक है, ठीक है ना। तो ये बात है, बट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट बॉस बस इतना ही है कि बाइंग कभी कभार ग्रुप कंपनीज, जो बाकी लिस्टेड ग्रुप कंपनीज होती हैं, उनमें कभी कभार आ जाती है, लेकिन आज की डेट में ये हुआ नहीं है, बाइंग अपने को देखने को नहीं मिली, ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पर क्या एकदम ना गारंटी है या चांसेस है कि बाइंग आ जाएगी वारी रिन्यूएबल के अंदर, तो ये काफी मुश्किल लगता है। लेकिन मैं फिर भी बताऊं कि वारी रिन्यूएबल एक ऐसी जगह पर है जहां अगर ये आईपीओ ना भी आया होता तब भी बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि एकदम ये स्टॉक चल पड़े। तो यहाँ पर ना दोनों सिनेरियो आपके सामने, आईपीओ भी है और एक ऐसी जगह पर भी है कि शायद यहां से आपको तेजी देखने को मिल जाए इस स्टॉक के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं ना कि ये स्टॉक ना अब चलना इसलिए बंद कर गया है क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखेंगे सारी चीजें ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी जो इतनी तेजी से बढ़ा है, उसमें अगर आप फाइनेंशियल जोड़ देंगे तो वो आपको इतना बढ़ा हुआ नहीं लगेगा, जबकि शेयर यहाँ पर जो है बहुत तेजी से दौड़ा है। उसने, शेयर ने रिटर्न कमा कर दिया है सभी को, लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल उस तरीके से नहीं बढ़े हैं। और अब चाहे आप जाए यहाँ पर ना पी रेशियो को ले आइए या फिर आप जो है प्राइस टू बुक वैल्यू को ले आइए, जो कि 72.84 टाइम चल रहा है, यानी कि बुक वैल्यू इसकी कहां पर है और उस हिसाब से जो प्राइस हमें देखने को मिल रहा है वो 72.84 टाइम चल रहा है अपने बुक वैल्यू से। तो महंगापन तो है ही, महंगापन है, इसीलिए ये स्टॉक चलना बंद कर गया बॉस। यही सबसे बड़ा रीजन है। ओवरबाउट बहुत ज्यादा हो चुका, बाइंग बहुत ज्यादा हो चुकी एंड इसने रिटर्न दबा कर दे दिया भाई, 1,00,000% का रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? तो जब कोई स्टॉक इतना ज्यादा रिटर्न दे जाए एंड ऐसे में फाइनेंशियल आपके जो है ना वो ना बढ़े उस तरीके से, तो जाहिर सी बात है स्टॉक रुक ही जाएगा कहीं ना कहीं आके। इसीलिए ये ना आज की डेट में 45% डिस्काउंट पर काम कर रहा है, 45% का डिस्काउंट। अभी तो अगर आप देखें तो बहुत बड़ा डिस्काउंट था, ठीक है ना, वो 1350 के आसपास आ चुका था, वहां से तो फिर भी यहाँ पर जो है आपके सामने 1700 1800 के आसपास के प्राइस देखने को मिल रहा है। तो ये बात है, लेकिन आप कंपनी का छोड़िए, मार्केट क्या फोकस करेगा? मार्केट अब आने वाली अर्निंग्स पर फोकस करेगा कि आप बताओ कि ईपीएस कितना बढ़ रहा है। सिंपल सी बात, क्योंकि सारी चीजें जो बननी है वो अर्निंग पर शेयर से ही बननी है। कितना तुम प्रॉफिट लेकर आ रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, चलना है यहाँ से या चलना ना चलना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बात ये है कि टिकना जो है ना, अब स्टॉक को टिकना है कि कैसे टिके, कैसे सरवाइव करे इस प्राइसिंग पर, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो अब सिर्फ और सिर्फ अर्निंग के बदौलत है, Q2 Q3 Q4 के जो नंबर आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट रखते हैं।
एंड सेकंड लास्ट आपके सामने जो है ना वो चार्ट है, अब ये बिगड़ा हुआ चार्ट है। ऑलरेडी मैं आपको कब बताया था 2500 पर ये गिरावट आने वाली है, बाइंग मत करिए मत करिए, लग रहा है चांसेस। वो 2500 वहां से देखिए किस तरीके से फिसला है, फिर ये जो बीच का जो मिड पॉइंट है ये जब टूटा तब तो भैया बहुत ही डरावना हो गया था ये। अभी तो आपके सामने संभलता हुआ दिख रहा है, लेकिन वही बात है ना कि अर्निंग्स अभी भी बहुत हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि ये टूट नहीं सकता, टूट सकता है, लेकिन अर्निंग्स का जवाब चाहिए है मार्केट को, उसके बाद ही कुछ होगा इस स्टॉक के अंदर, ये बात तो क्लियर है। अब अभी एक जो है ना बेस बनाकर आया ये 1370 1375 इस जगह पर बेस बनाकर आया है, जो कि इस जगह दिख रहा है, ठीक है ना, बेस बना कर आया है। अब ये इस जगह पर है, इसे आप ना मूविंग एवरेज के तरीके से देखिए, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको यहाँ पर ना देखना है तो मूविंग एवरेज के हिसाब से देखिए। लेकिन जो गिरावट आई है ना अभी हाल फिलहाल में, अभी तो ये 2000 का हो गया था सितंबर के अंदर, तो ये गिरावट इसलिए आई है क्योंकि देखिए ये है जगह, ये है, ये आपकी गिरावट की जगह, इस जगह पर ये आपका टॉप बना हुआ था इधर की तरफ, एंड यहीं से गिरा था एम पैटर्न बनकर, तो वो वहीं तक गया एंड वहीं से स्लिप होकर 1773 पर काम कर रहा है। एंड लास्ट तो देखिए मेरा तो कहना यही है कि अगर आप वारी एनर्जीज के आईपीओ के लिए अगर आप अचानक से बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में, तो ये ठीक नहीं होगा। शायद मैनेजमेंट ने इसलिए शेयर होल्डर कोटा नहीं लेके आए क्योंकि ये स्टॉक ना काफी ज्यादा दिक्कत भरा टाइम में अभी बीत रहा है, एंड 5-5% का जो प्रॉब्लम है सर्किट है वो एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो कोई फंस ना जाए इसको बाई कर कर, ताकि उसे अचानक से लोअर सर्किट लग गया तो वो तो बेचारा एक शेयर ले लिया तो वो तो फंस गया ना। शायद मैनेजमेंट ने ये देखते हुए ये कदम नहीं लिया, अदरवाइज शेयर होल्डर कोटा आ जाता, ये बात तो क्लियर थी। जिसके पास भी वारी रिन्यूएबल के शेयर थे वो अप्लाई कर सकता है वारी एनर्जीज में शेयर होल्डर कोटा के तहत। लेकिन वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा कि 5% ऊपर 5% नीचे, कब लोअर सर्किट कब अपर सर्किट लग जाए कुछ पता नहीं है, तो इसीलिए शायद मैनेजमेंट ने ये शेयर होल्डर कोटा जो लाया है, वो जो नहीं लाए हैं वो बड़ा सोच समझ कर नहीं लाए, ये बात ठीक है, ठीक है, मैनेजमेंट की एक बात ठीक है, बढ़िया बात। अभी अगर आप देखो क्या है मूविंग एवरेज, आप 100 डेमा के आसपास सर्वाइव कर रहे हैं, आप 50 डेमा जो है आपका वो इधर है, और 200 डेमा भी आपका इधर ही है, यानी कि ये कहां पर है, ये है भैया आपका 1600 पर, ठीक है ना, 1600 पर आपका 50 डेमा और 200 डेमा है। यानी कि अगर यहां से स्टॉक टूटता भी है तो वो 1600 के आसपास से ही यहाँ पर जो है ना सपोर्ट ले सकता है। अगर वो लेवल टूट जाते हैं, 1600 का लेवल टूट जाता है, ये 50 डेमा और 200 डेमा के नीचे काम करने लगेगा, इंटरडे में नहीं, एक दो दिन अगर इसके नीचे टिक जाता है तो फिर एक डाउन साइड क्रिएट हो जाएगी, फिर वो यहाँ पे जो है ना धीरे 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 करके टूटने स्टार्ट कर सकता है वारी रिन्यूएबल का स्टॉक, ये बात पहली नोट कर लीजिए। अब देखिए 100 डेमा जहां पर आज एक बिकवाली आई है ना, जहां से आज एक आपके सामने टॉप बना या कह सकते हैं आप जो है हाइयर साइड से गिरा है ये स्टॉक, लोअर साइड बंद हुआ है, नेगेटिव में बंद हुआ है, वो भैया 100 डेमा की वजह से 3 दिन से इधर ही है। ध्यान से देखिए 3 दिन की कैंडल बन रही है, 3 कैंडल है ना, एक रेड फिर ग्रीन फिर ग्रीन, ठीक है ना, ये है। तो ये आपके सामने 100 डेमा से चलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, ये बात इसके अंदर अभी आ जाती है। अब या तो ये 100 डेमा क्रॉस करे जो कि आपका 1780 1790 1800 के आसपास का है, ये 30 35 रुपए के भीतर भीतर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इधर ही 1800 के आसपास का आपका है, या तो ये 1800 के ऊपर टिक जाए ये स्टॉक, ठीक है ना, 1800 के ऊपर टिक जाए, क्लोजिंग दे जाए, तो ये दम भर देगा कहीं ना कहीं 2090 तक, चूंकि यहाँ पर टॉप बना हुआ है। तो यार पॉसिबिलिटी बनती है 100 डेमा के ऊपर क्लोजिंग मिल जाना और 100 डेमा से ही सपोर्ट लेना, यानी कि 1800 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाना और 1800 से ही सपोर्ट लेना। मतलब अगर कोई गिरावट आती भी है 1800 के ऊपर बंद हो गए, ठीक है, मान लीजिए 1800 के ऊपर बंद हो गए, उसके बाद कोई थोड़ा सा भी नेगेटिव आया, माइनस में आ गया, तो वो 1800 के ऊपर नेक्स्ट डे भी बंद हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में अगर ऐसा होता है, सिनेरियो डेवलप होता है, तभी ये कहीं ना कहीं 2090 तक जाने की कोशिश करेगा, एंड फिर वहां पर जो है ना टेस्टिंग है कि आप 2090 क्रॉस कर पा रहे हो नहीं। अगर 2090 क्रॉस कर लिया इसने तो फिर आप ये समझिए कि कहीं ना कहीं अब ये रुकना नहीं है, लेकिन अगर नहीं कर पाएगा तो बॉस ये इधर ही है, हो सकता है कंसोलिडेट करे, और उसमें यही ध्यान रखिएगा कि अगर 1600 टूटा और उसके नीचे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो गई, ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर तो कहीं ना कहीं
ये एक नेगेटिव बन जाता है। तो ये बात है। लेकिन मेरे ख्याल से आईपीओ के चक्कर में बाई मत करिएगा कि वारी एनर्जीज का आईपीओ आ गया तो वारी रिन्यूएबल खरीद लीजिए। एंड वारी रिन्यूएबल सुस्त इसीलिए क्योंकि वो रिटर्न पहले से ही कमा के दे चुका है, बहुत रिटर्न कमाया, लोग तो करोड़पति बन गए इसमें, ठीक है ना। अभी क्या है कि आपको 1700 पे खरीदने आए हो ना, 1700 1800 पे आप खरीद रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि अब मेरा रिटर्न बन जाए। बॉस, पिछली कहानी उठा के देखोगे ना, करोड़पति बन गए। जिसके पास 100 शेयर रखे हुए थे ना, वो आज की डेट में 10-10 लाख रुपए कमा के बैठा है। तो ये बात है वारी रिन्यूएबल के अंदर। तो उसने मोटा रिटर्न, मोटा तो बहुत दूर की बात है, ऐसा तगड़ा रिटर्न दिया है कि उसको कोई भी स्टॉक ना आसानी से कमा कर नहीं दे सकता। तो आप समझ रहे, जितना उसको चलना था, उसका पोटेंशियल था, वो चल गया है हाल फिलहाल में। अब वो देख रहा है अर्निंग, मार्केट अर्निंग के हिसाब से कहीं ना कहीं इस स्टॉक में चलने वाला है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। 1800 के ऊपर की कहानी देखते हैं इस स्टॉक के अंदर क्या रहती है। एंड 1600, ये 200 रुपए की रेंज है, जिधर की तरफ ये चल पड़े उधर की तरफ अपने को मुड़ जाना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार से पहले, अभी चीज पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी रहे, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मास्टर तो आप दीजिए मुझे बड़ी देखेंगे वो तो धन्यवाद दोस्तों।